टमाटर खाने वाली बहू। ललिता अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ज्यादातर उसे सबकी उतरन ही मिलती थी, कभी किसी की फ्रॉक, कभी किसी का बचा हुआ खाना। बस एक चीज जो उसके हिस्से आई थी, उसकी अपनी थी। वो थी उसकी खूबसूरती। वो बेहद खूबसूरत थी। अरे विमला, ये तेरी सबसे छोटी छोरी कितनी सुंदर है। कोई लड़का देखा इसके लिए? अभी कहाँ, अभी तो इसकी पढ़ाई ही चल रही है। अभी तो 19 की ही है। देख लो भाई, अभी मंशा हो तो रिश्ता बताऊं? ना ना, अभी नहीं। जब इसके सारे भाई बहनों की शादियां हो गई हैं तो थोड़े दिन तो इसे हम अपने पास प्यार से रख लें। हाँ, ये बात भी सही है। विमला का अपनी बेटी की शादी का मन नहीं था। ललिता भी अभी अपने माता पिता के पास रहना चाहती थी। एक बार वो अपने किसी दोस्त के घर खाने पर गई। आ गई? चल, सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। सुनीता की माँ ने काफी स्वादिष्ट खाना बनाया था। आंटी, ये सब्जी तो बहुत ही अच्छी है, ये कैसे बनाई? कुछ खास नहीं बेटे, बस इसमें टमाटर का रस मिलाया है। सब खाना खा रहे होते हैं, तभी ललिता देखती है कि सुनीता का एक भाई उसे घूरे जा रहा है। वो उसके पास बात करने जाती है। मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप मुझे घूरे जा रहे हैं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, जानते तो नहीं हैं, पर मैं आपको जानना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी, ये सब बातें तो आप मम्मी से करिएगा। बिल्कुल, बस ये पार्टी खत्म होते ही बड़ों से बात की जाएगी। जल्दी ही सुनीता के यहाँ पार्टी खत्म होती है और सचिन रश्मि से अपने दिल की बात कहता है। वो ये बात ललिता की माँ डिम्पी को जाकर बताती है। अरे, तेरी बेटी की किस्मत तो गजब निकली। ये जो सचिन है ना, करोड़पति लोग हैं। सचिन ने तो ललिता को देखकर ही पसंद कर लिया। उनको कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ ने तो जल्दी से हाँ कर दे। पर रश्मि, वो अभी बहुत छोटी है। देख, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। सोच ले, तेरी बेटी राज करेगी। हाँ। दोनों परिवार काफी सोच विचार करते हैं और फिर सचिन और ललिता की शादी हो जाती है। ललिता काफी खुश होती है। अपने पिता के यहाँ तो न ठीक से खाने को मिला न पहनने को। यहाँ जो मन करेगा खाऊंगी, कोई ये नहीं कहेगा कि ये महंगा है या सस्ता है। सचिन का घर बहुत बड़ा और सुंदर होता है। रोज नए नए और शानदार पकवान बनते थे। ललिता खूब चाव से खाती थी। एक दिन ललिता घर के शेफ को वो टमाटर वाली सब्जी बनाने को कहती है जो उसने सुनीता के यहाँ खाई थी। शेफ ने सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई। अरे वाह भैया, आपने तो दिल खुश कर दिया। अरे वाह, आज तो मज़ेदार खाना बना है। किसकी पसंद से बना है? सर, आज तो मैडम ने बनवाया है, खासकर ये टमाटर वाली सब्जी। हाँ बहू, आज तो मजा ही आ गया। ललिता की जिंदगी बहुत ही अच्छी और आराम से गुजर रही थी। धीरे धीरे वो सारे घर के काम अपने हाथों में लेती जा रही थी, सब्जी लाने से लेकर खाना बनाने तक। अरे, तुम क्यों करती हो ये सब? बस मुझे अच्छा लगता है। फिर सारा दिन और कोई काम भी तो नहीं है। देखो, आज मैंने फिर से वही टमाटर वाली सब्जी बनाई है। हाँ, फिर से? अरे, इतना नहीं खा सकता ना रोज रोज। हाँ बहू, अब रोज तो नहीं खा सकते। पर माँ जी, मुझे तो टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए सब्जी बना लेती हूँ। एक दिन ललिता सब्जी लेने जाती है। भैया, 2 किलो टमाटर देना। 2 किलो चाहिए? क्यों, और कोई सब्जी नहीं लेनी है क्या? क्यों भैया, क्या हुआ? मैडम, 250 रुपए हैं टमाटर। हैं? अच्छा। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे तो टमाटर लेना ही है। मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है। वो 5 किलो टमाटर लेकर घर पहुंचती है और कोई भी दूसरी सब्जी नहीं लेती। घर पर, चलो बहू, आज अच्छा सा खाना बना लो। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं। माँ जी, वो मैं तो सिर्फ टमाटर ही लाई हूँ। उसी की बना लूँ सब्जी, और सलाद हो जाएगा टमाटर का। और मुझे टमाटर की चटनी भी बनानी आती है। मज़ा ही आ जाएगा ना। और स्टार्टर में टमाटर का सूप हो जाएगा। ये सुनते ही मालती के होश उड़ जाते हैं। क्या? तुम सिर्फ टमाटर लाई हो? और वैसे भी तो टमाटर 250 रुपये किलो है ना। तुम 500 रुपये के सिर्फ टमाटर उठा लाई। इतने महंगे टमाटर लाने की क्या जरूरत थी? और भी तो सब्जियां थी। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि मेहमान आ रहे हैं। अरे चलो, मेहमानों की बात छोड़ो अभी। तुम मार्केट गई और जब तुम्हें पता चल गया कि टमाटर इतने महंगे हैं तो नहीं लेकर आना चाहिए ना। पर मुझे तो बिना टमाटर डाले कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। इतने में सचिन आ जाता है। अरे, क्या बहस हो रही है? क्या हुआ? बेटा, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं और बहू 500 रुपए के सिर्फ टमाटर ले आई है। मैं क्या करूं, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। मम्मी, अभी तो जो है आ गया है, उसी से ही खाना बनाओ। मेहमान आने वाले हैं। उस दिन
वो लोग मेहमानों के सामने सब कुछ टमाटर का बना हुआ ही रखते हैं और सब साथ खाने बैठते हैं। खाना खुलते ही सबके मुंह बन जाते हैं। सब कुछ टमाटर का ही होता है। ललिता उठती है तो मेहमान अपनी प्लेट आगे करते हैं, पर वो देने की जगह अपनी प्लेट में रखकर खाने लगती है। अरे आप लोग भी ले लीजिए, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वो बिना लिहाज करे अपना खाना चालू रखती है। मेहमान तंज कसते हुए, लगता है आपकी तो लॉटरी लग गई है, सब कुछ टमाटर का है। और देखकर ऐसा लगता है कि बहू को टमाटर कुछ ज्यादा ही पसंद है। सचिन थोड़ा गुस्से से ललिता की तरफ देखता भी है कि उसको कोई बात समझ आए, पर ललिता खाने में मस्त होती है। अरे बच्ची है। शर्मा जी और उनका परिवार थोड़ा सा खाकर ही उठ जाते हैं। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। टमाटर कुछ ज्यादा ही हो गया। अब अगले एक हफ्ते तक कम से कम हम टमाटर तो नहीं ही खाएंगे। वो ताना मार रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो चले जाते हैं। ललिता के मन में एक बार भी नहीं आता कि मेहमान भूखे चले गए। वो बस बचे हुए खाने पर टूट पड़ती है और सलाद में रखे सारे टमाटर ठूस जाती है। ललिता, थोड़ा तो लिहाज रखो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेहमान चले गए। तुमने बस टमाटर टमाटर मचा रखा है। अरे इतने महंगे हैं, कम से कम थोड़ा हाथ खींच कर इस्तेमाल करो ना। जैसे ही ललिता हाथ खींचने वाली बात सुनती है, बस उसका गुस्सा फूट पड़ता है। हद हो गई। इतना पैसा है, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, फिर भी इंसान ठीक से खा नहीं सकता। टमाटर ना हो गए सोना चांदी हो गया कि खा भी नहीं सकते। अरे बहू, तुम्हें खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बस महंगे हैं ना तो थोड़ा ध्यान रख लो, इतना ही तो कहा। ललिता पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। अरे ये क्या बात हुई, इस तरह पैर पटक कर चली गई। इतने महंगे टमाटर आ रहे हैं, हर समय नहीं बना सकते और ना ही ला सकते हैं। हाँ माँ, समझाता हूँ इसे। एक काम करता हूँ, अभी तो इसे बाहर ले जाता हूँ, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। ललिता मेनू कार्ड देखकर, एक टमाटर का सूप, टमाटर वाली चटनी और मिर्च टमाटर की सब्जी। मैडम, इतनी महंगाई में हम तो टमाटर ला ही नहीं रहे हैं। यहाँ कुछ भी टमाटर का नहीं मिलेगा। क्या कुछ नहीं है? सचिन चलो यहाँ से, अपन खुद ही बना लेंगे। वो घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में, रुको रुको, घर पर टमाटर नहीं है, ले चलते हैं। अरे ललिता, अब तो और महंगे हो गए हैं। 300 रुपये किलो है, मत लो ना। देखो सचिन, बहुत हो गई महंगाई महंगाई। मैं तो लूंगी, मुझे पसंद है। मेरे पापा ने आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो फिर से 5 किलो टमाटर ले लेती है। घर पर मालती को पता ही नहीं होता कि ललिता फिर से 5 किलो टमाटर ले आई है, जबकि महंगाई और भी बढ़ गई है। जरा सा गरम गरम कुछ बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करो, चाय ही बना दो। ललिता पूरी बात सुनती नहीं है। वो बस गरम गरम सुनकर फटाफट टमाटर का सूप बना लाती है। टमाटर का सूप? फिर से? टमाटर तो खत्म थे ना? हाँ तो मुझे खाना था तो हम ले आए। क्या भाव लाए? माँ जी वो 300 रुपए किलो। मालती सर पकड़ लेती है कि इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, जो करना है करो, पर चाय बोला था ना, सूप क्यों बना लाई? माँ जी वो मेरा टमाटर का सूप पीने का मन था ना, इसीलिए। सचिन जो पीछे ही खड़ा था, वो भी अपना सर पकड़ लेता है। कविता नाम की एक काली सांवली लड़की अपनी बूढ़ी माँ दामिनी और 2 भाभियां कोमल और पायल के साथ रहती है। कविता के दोनों भाई अजीत और राहुल शहर में रहते थे। वो वहां एक कारखाने में काम करते थे, जो महीने में एक बार घर आते थे। कविता की दोनों भाभियां बहुत ही कंजूस थीं। एक दिन सवेरे, कोमल भाभी, आप रोज रात को बिजली क्यों बंद कर देती हो घर की? कितनी गर्मी है इस बार। माँ और मुझे एक कमरे में एक पल भी नींद नहीं आती। बिजली का बिल तू अपने पैसों से नहीं भर रही है काली कलोटी। हमारे पति इतनी मेहनत से शहर जाकर पैसे कमा रहे हैं, तो क्या तू उनकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही बिजली के बिल में उड़ा देगी? याद है ना पिछली बार बिजली का बिल कितना ज्यादा आया था? इसीलिए इस घर में एक लाइट के सिवा दूसरा कुछ नहीं चलेगा दिन में, और रात को हमेशा लाइट बंद रहेगी, समझी? चल जा और अब काम कर घर के। कविता की दोनों भाभियां कुछ महीने पहले ही शादी करके इस घर में आई थी। उन्होंने आते ही कविता को अपना नौकर बना रखा था। काले रंग की वजह से कविता की अब तक शादी नहीं हो रही थी। अपनी भाभियों के जुल्म सितम से कविता बहुत परेशान हो चुकी थी, पर अपनी बीमार बूढ़ी माँ को छोड़कर वो कहीं जा ही नहीं पाती है। कोमल पायल सारा दिन घर में आराम करते थे और कविता सारा दिन नौकर की तरह घर में काम करती थी। रोज रात को बिना बिजली के गर्मी में सोकर दामिनी कविता काफी परेशान हो चुके थे, और कोमल पायल हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में लगे रहते थे। एक दिन रात में, कविता बिटिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे पंखा शुरू करना। कैसे करूं माँ पंखा? भाभियों ने घर की बिजली काट दी है। वो तो इस घर में एक लाइट तक नहीं जलाने देती हमें।
अरे, इस अंधेरे और गर्मी में मेरा दम घुट रहा है। पंखा चालू कर। माँ, माँ, मैं आपको अपने दुपट्टे से हवा करती हूँ। कविता अपनी माँ को अपने दुपट्टे से हवा करने लगती है। पता नहीं ये भाभियां भी कब अपनी कंजूसी करना छोड़ेंगी। ये भाइयों ने तो भाभियों को सर पर चढ़ा रखा है। न मेरी एक सुनते हैं भाई, न माँ की। बस हर समय जोरू के गुलाम बनकर रहते हैं। तभी कविता की नजर अपने पड़ोस वाले घर पर पड़ती है जहां बिजली थी। कितने मजे से सो रहे हैं लोग पंखे कूलर की हवा में, और एक हम है जिसके घर में बिजली है, फिर भी हमें ऐसे अंधेरे में गर्मी में सोना पड़ रहा है। तभी बिजली के तार को देखकर कविता के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह, ये भाभियां तो घर में बिजली नहीं जलाने देते ना, तो मैं पड़ोस वाले घर के बिजली के तार से अपने कमरे की बिजली के तार जोड़ देती हूँ ना। किसी को पता भी नहीं चलेगा और माँ और मैं आराम से पंखे की हवा में सोते रहेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कविता घर के बाहर आती है और अपने पड़ोस के घर के बाहर लटक रहे बिजली के तार को खींचते हुए अपने कमरे की खिड़की तक ले आती है और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे के बिजली के तार को पड़ोस के घर के उस तार से जोड़ देती है। जिसके बाद कविता के कमरे में लाइट आ जाती है और उसकी भाभियों के कमरों में अंधेरा ही रहता है। वहां लाइट नहीं थी। अरे वाह, बहुओं ने लाइट शुरू कर दी। नहीं माँ, ये लाइट मैंने शुरू की है। मैंने पड़ोस के घर के बिजली के तार को अपने कमरे के तार से जोड़ दिया है ताकि हम भी पंखे की हवा में आराम से सो सके। कविता बेटा, अगर पड़ोस के घर वालों को पता चल गया तो बेवजह तमाशा खड़ा हो जाएगा। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए। सवेरा होते ही मैं बिजली का वायर निकाल लूंगी और रात को फिर से लगा लूंगी। रात के समय किसी को कहाँ पता चल पाएगा। उसके बाद दोनों माँ बेटियां पंखे की हवा में आराम से रात भर सोते रहे। अगले दिन सवेरे कविता जल्दी से अपने कमरे की बिजली का तार पड़ोस के घर के तार से निकाल देती है। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात में कविता और दामिनी के कमरे में लाइट शुरू थी। तभी कोमल और पायल की नजर कविता के कमरे पर पड़ती है। पायल, ये क्या? हमने तो घर की बिजली काट दी, फिर ये कविता और माँ जी के कमरे में लाइट कैसे जल रही है? हाँ जेठानी जी, ये कैसे हो सकता है? दोनों कविता के कमरे की खिड़की के पास आते हैं तो अंदर कमरे में दोनों माँ बेटी आराम से अपने बेड पर पंखे की हवा खाते गहरी नींद में सो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इस कमरे का कनेक्शन तो बंद है, फिर इसके अंदर लाइट कैसे शुरू है? हो ना हो, ये दोनों माँ बेटी जरूर कोई खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। कल इस बात का पता करना होगा। अगले दिन रात में कोमल पायल घर की बिजली काट देते हैं। तभी कविता अपने कमरे में जाती है। ये देखकर कोमल पायल चुपके से कविता के कमरे की खिड़की के पास आकर अंदर कविता और दामिनी को देखते हैं। तभी कविता अपने कमरे की वायर अपने हाथ में ले लेती है। अरे, इस वायर के सारे तार तो टूट चुके हैं। चलो इसे अपने मुंह से ही छील लेती हूँ। कमरे में अंधेरा था, बस पड़ोस के घर के लाइट की रोशनी कविता के कमरे में आ रही थी। तभी कविता अपने कमरे की वायर को अपने मुंह से छीलने लगती है। ये देखकर कोमल पायल दंग रह जाते हैं। थोड़े समय तक कविता उस वायर को मुंह से छीलने लगती है और सीधे पड़ोस के घर के वायर के साथ अपने कमरे के वायर को जोड़ देती है। पड़ोस के घर के वायर को कविता ने अपने कमरे की खिड़की के अंदर तक ला दिया था और उसे वहीं बांध दिया था। तभी वायर से वायर जोड़ते ही कविता के कमरे में लाइट आ जाती है और पंखा शुरू हो जाता है। ये देखकर कोमल और पायल हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, पायल, ये काली कलोटी ने कैसे किया? ये इसने वायर को अपने मुंह में डाला और एक वायर से जोड़ा तो कमरे में बिजली आ गई। ये कैसे हो सकता है? हाँ जेठानी जी, ये कैसे हो सकता है? इस कविता के मुंह से बिजली कैसे आ सकती है? बाप रे बाप, ये कविता इंसान है या बिजली का कारखाना? इसने वायर को अपने मुंह में डाला और कमरे की लाइट आ गई। इस काली कलूटी कविता से तो बचकर रहना पड़ेगा। बाप रे बाप, कहीं ये हमें भी ना बिजली का करंट दे दे। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। हम तो इस पर इतने जुल्म करते आ रहे हैं, पर इसने अब तक तो कुछ नहीं कहा। पर कल को गुस्से में आकर इसने हमें अपने मुंह से बिजली का करंट दे दिया तो हमारा क्या होगा? बाप रे, अब से इस पर हम कोई जुल्म नहीं करेंगे जेठानी जी। घर के काम हम दोनों ही कर लिया करेंगे कल से। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये दोनों तो कुछ और ही समझ रहे थे। अगले दिन सवेरे, भाभी, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं कविता बहन, आप क्यों तकलीफ करते हो? हमारे होते आप कैसे चाय नाश्ता बना सकती हैं? आप आराम से अपने कमरे में जाकर बैठिए, चाय नाश्ता हम बनाते हैं ना। हाँ कविता बहन, आखिर हम इस घर की बहुएं हैं और घर के काम हमें ही करने चाहिए ना। अपनी भाभीियों का पहली बार ऐसा अवतार देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरी दोनों भाभीियों को? जो हमेशा मेरे खिलाफ आग उगलती थी वो आज इतना प्रेम कैसे बरसा रही है मुझ पर? भाभीियों, क्या हो गया आप दोनों को? इस घर के सारे काम तो आप मुझसे ही करवाते हो ना, फिर आज क्या हो गया आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, अब तक हम गलती कर रहे थे कविता बहन, पर अब हमारी आंखें खुल गई हैं।
आप तो बिजली चूसने वाली हो, कहीं आपने हमें करंट दे दिया तो। क्या? बिजली चूसने वाली? भाभी ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कविता बहन, ये पायल की तो आदत है मजाक करने की। आप जाइए कमरे में, हम माँ जी और आपके लिए वहीं चाय नाश्ता लेकर आते हैं। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कविता अपनी माँ के पास जाती है और दामिनी को सारी बात विस्तार से बताती है। ये बातें सुनकर दामिनी के भी होश उड़ जाते हैं। क्या? ये चमत्कार कैसे हो गया? माँ मैं भी परेशान हूँ। मुझे तो लगता है मेरी दोनों भाभियों का ना दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है, तभी वो ऐसी हरकत कर रही हैं। दामिनी और कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या था? कोमल पायल ये समझकर उस दिन से घर के सारे काम करने लगे कि कविता के शरीर में सच में बिजली का करंट है और वो बिजली चूसती है। उसके बाद जब भी वो रात के समय कविता के कमरे के बाहर आते थे तो कविता अपने मुंह से वायर को छिलकर पड़ोस के घर के वायर पर लगा देती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन कविता दामिनी को लेकर शहर के एक हॉस्पिटल में चली जाती है। तभी कोमल और पायल दामिनी और कविता के कमरे में आते हैं। वो जैसे ही उस कमरे के वायर को देख लेते हैं तो कविता कमरे का वायर पड़ोस वाली शीला के घर के वायर से जुड़ा हुआ था। ओह, तो ये राज है। हमारी काली ननद बिजली चूसने वाली नहीं है, बल्कि वो रोज रात को शीला काकी के घर की बिजली चुरा रही थी। जेठानी जी, इस कविता ने हमें बेवकूफ बनाकर हमसे अब तक घर का सारा काम करवाया। आने दो अब उसे घर, उसकी जमकर खबर लेती हूं मैं। कोमल पायल जैसे ही कविता के कमरे के उस वायर को शीला के घर के वायर से अलग करने लगते हैं, तभी शीला अपने घर की खिड़की से उन्हें देख लेती है। ओए, ये क्या कर रहे हो दोनों? मेरे घर की बिजली चोरी कर रहे हो? रुको, अभी तुम दोनों को मैं मजा चखाती हूँ। अरे नहीं नहीं शीला काकी। शीला गुस्से में वहां से बाहर आती है। अरे बाप रे जेठानी जी, शीला काकी तो समझ रही है कि हम उनके घर की बिजली चोरी कर रहे हैं। अब क्या होगा? तभी शीला पूरे मोहल्ले वालों के साथ और पुलिस के साथ कोमल पायल के घर आती है और उन पर अपने घर की बिजली चोरी का आरोप लगाकर कोमल पायल को पुलिस के हवाले कर देती है। जिसके बाद कोमल और पायल को जेल हो जाती है और दोनों जेल में चले जाते हैं। जुर्म किया किसने और सजा मिली किसे? पायल, ये क्या हो गया? उस काली कलूटी ने बिजली चोरी की और सजा हमें मिली। अब हम कैसे निकले यहाँ से बाहर? उसके बाद दोनों वहीं जेल में रोते रहे और कविता अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल से घर आती है। तब वो दोनों सारी सच्चाई जानकर दंग रह जाते हैं।